आपको क्या लगता है कि चोरी करना आसान होता है? नहीं, ये वीडियो देखने के बाद आप जान जाएंगे कि चोरी करने के लिए भी तेज दिमाग, अनुशासन और बेहिसाब साहस लगता है। चोरी को अंजाम देने के लिए चोर महीनों से प्लानिंग करता है। कुछ चोर इतने प्रोफेशनल होते हैं कि इनकी एक टीम होती है जिसमें हैकर्स, टेक्नीशियंस, ठग और ना जाने कितने बुद्धिमान लोग काम करते हैं। इस वीडियो से आप देखेंगे कि किस तरह चोर सटीक प्लानिंग करते हैं और चोरी को अंजाम देकर अरबों रुपए लूट लेते हैं। 5वें नंबर पे है हैटन गार्डन सेफ डिपॉजिट रॉबरी। हैटन गार्डन सेफ डिपॉजिट रॉबरी। दोस्तों, हैटन गार्डन सेफ डिपॉजिट रॉबरी इंग्लैंड के सबसे बड़े रॉबरी में से एक है। ये चोरी 4 अप्रैल 2015 को किया गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो गैंग इस रॉबरी के पीछे था उसमें के सारे सदस्य 50 बरस से भी ज़्यादा उम्र के थे और इस गैंग के मुखिया ब्रेन रीडर की उम्र 76 बरस थी। इसमें ब्रेन रीडर 76 बरस के, टेरी पर्किंस 67 बरस के, डैनियल जोन्स 58 बरस के, केनी कोलिंस 75 बरस के, कार्ल वुड 58 बरस के थे और विलियम लिंकन 60 बरस के थे। हैटन गार्डन सेफ डिपॉजिट की सुरक्षा बहुत ही सख्त होने के बावजूद चोरों ने इस काम को बड़े ही सफाई से अंजाम दिया था। आपको लग रहा होगा कि इतने उम्रदराज लोगों से कैसे चोरी होगी, लेकिन इन्होंने 73 सेफ बॉक्स के सारे गहने, कीमती पत्थर और आभूषण को साफ किए थे। इस गैंग ने करीबन 200 मिलियन पाउंड यानी कि 1880 करोड़ रुपए की कीमती सामानों की चोरी की थी। जो बॉक्सेस को इन्होंने लूटा था उन बॉक्सेस में कीमती और कुछ ऐतिहासिक हीरे और जवाहरात भी थे। इन सेफ्टी बॉक्स में एक बॉक्स हिंदुस्तानी परिवार का था जिसमें गहने थे जो चोरी हो गए थे और ये गहने वो परिवार अपनी बेटी के शादी के लिए रखे थे। आप सोच रहे होंगे कि इस चोरी को अंजाम कैसे दिया गया। बैंक के आगे वाले दरवाजे में कोई भी चोरी का निशान नहीं था। इस चोरी को अंजाम देने के लिए चोरों ने लिफ्ट के शाफ्ट के जरिए उस बिल्डिंग में दाखिल हुए थे और उन्होंने उस कमरे के मजबूत 20 इंच मोटी दीवार में बड़े ड्रिल मशीन की मदद से 3 बड़े छेद किए जिसमें से एक आदमी आराम से कमरे में दाखिल हो सके और सारे बॉक्सेस के गहने निकालकर उन्हें उनके साथी को दे सके। ये चोरी इतनी बड़ी थी कि पुलिस के स्पेशल टीम फ्लाइंग स्क्वाड को ये केस दिया गया। कड़ी तहकीकात के बाद 19 मई 2015 को गैंग लीडर ब्रेन रीडर को पकड़ा गया और एक एक करके सारी अपराधी पकड़े गए और सभी लगभग 7 साल की कैद हुई। चोरी की गई गहनों में कुछ ही पुलिस के हाथ लगे, बाकी सारे गहने चोरों ने कम कीमत पर बाजार में बेच दिए थे। 4थे नंबर पर है बॉस्टन गार्डनर म्यूजियम की चोरी। आप सोचिए कि आपने $600 मिलियन यानी कि 4500 करोड़ की पेंटिंग खरीदते हो और 81 मिनट के बाद ये चोरी हो जाती है। यही हुआ था बॉस्टन गार्डनर म्यूजियम की चोरी में। ये चोरी सन 1990 में हुआ था। ये अमेरिका के सबसे बड़े चोरी में से एक है और लगभग 30 साल बाद FBI ने चोरों को ढूंढने का दावा किया है। ये चोरी मार्च 18, 1990 को किया गया था। इसमें 2 चोर पुलिस के भेष में आधी रात में म्यूजियम पहुंचते हैं और वहां के सिक्योरिटी गार्ड्स को झांसा देकर उनको अरेस्ट करके हथकड़ी लगाकर उन्हें एक कमरे में बंद कर देते हैं। उसके बाद दोनों चोर 90 मिनट के अंदर बेशकीमती 13 पेंटिंग्स ले भागते हैं। जाते समय चोर CCTV के रिकॉर्डिंग्स को भी अपने साथ ले जाते हैं ताकि उनकी पहचान न हो सके। असली पुलिस सुबह 8 बजे आकर सिक्योरिटी गार्ड्स की हथकड़ी खोल देती है और फिर चोरी की तहकीकात में लग जाते हैं। पहला सबूत पुलिस के हाथ 2014 में लगा और 2018 में उन्होंने दोनों चोरों का पता लगा लिया। FBI के अनुसार एक चोर का नाम जॉर्ज रेस्पेडलर था और दूसरे चोर का नाम लेनी डिमोजो था। दोनों बॉस्टन के रहने वाले थे। ये दोनों अपने बॉस कार्मेलो मेलिनो के लिए काम करते थे और कार्मेलो ने चोरी का मास्टर प्लान तैयार किया था। केस तो सॉल्व हो गया, लेकिन इनमें कोई भी जिंदा नहीं रहा और FBI को सारे पेंटिंग्स के बारे में कुछ पता नहीं चला।
अगर आप लोगों ने कहीं ये पेंटिंग को देखा है तो आप इनाम के हकदार बन सकते हैं। जो भी इसके बारे में जानकारी देगा, म्यूजियम उसे $10 मिलियन यानी कि 76 करोड़ का इनाम देगा। तीसरे नंबर पे है रशियन हैकर्स। सोचिए कि बिना बंदूक और गोली के दुनिया के सबसे बड़े बैंक की चोरी हुई थी। यही है रशियन हैकर्स की बैंक रॉबरी की कहानी। ये हैकिंग और चोरी 2014 से लेकर 2016 तक चलता रहा। रशियन हैकर्स ने 30 देशों में लगभग 100 बैंकों में ऑनलाइन हैकिंग के द्वारा ये ट्रांजैक्शंस की थी। इस चोरी में इन्होंने लगभग 7,600 करोड़ रुपए की ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की थी। इन हैकर्स की टीम में हैकर्स, जासूस और चोर थे। इन्होंने चोरी करने के लिए बैंक के एम्प्लॉइज को ईमेल के जरिए अटैचमेंट्स भेजी थी। इन अटैचमेंट्स के द्वारा बैंक के कंप्यूटर्स को अपने काबू में कर लिए थे और इसके मदद से वो लोग बैंक के फाइनेंशियल सिस्टम में सेंध लगा देते थे। इसके बाद हैकर्स बैंक अकाउंट से अपने फेक अकाउंट में ट्रांजैक्शंस कर लेते थे। इन्होंने एटीएम मशीन को भी इस तरह से हैक किया था कि एटीएम मशीन से अपने आप पैसे निकलने लगते और इनके साथ ही वो पैसे ले जाते। ये हैकर्स कभी भी पकड़े नहीं गए। दूसरे नंबर पर है द ग्रेट ट्रेन रॉबरी 1963। द ग्रेट ट्रेन रॉबरी, ये चोरी द ग्रेट ट्रेन रॉबरी ऑफ 1963 के नाम से जाना जाता है। ये चोरी 15 लोगों की गैंग ने मिलकर किया था और इस गैंग का लीडर ब्रूस रेनॉल्ड्स था। 8 अगस्त 1963 को रॉयल मेल ट्रेन ग्लासगो से लंदन की तरफ जा रही थी। ब्रूस रेनॉल्ड्स और उसकी टीम ने सिग्नल्स के साथ छेड़छाड़ किया ताकि ट्रेन को रोका जा सके। इस ट्रेन में बहुत सारे कैश थे। चोरों ने ड्राइवर के सर पर रॉड से हमला किया और ट्रेन को लूटने लगे। उन्होंने सारा कैश ट्रेन से ले लिया और वहां से फरार हो गए। चोरी की रकम लगभग 2.6 मिलियन पाउंड्स के थे, जो आज के ज़माने में लगभग 370 करोड़ होते हैं। बाद में पुलिस ने सारे चोरों को पकड़ लिया और उनको सज़ा दिया गया। गैंग लीडर ब्रूस रेनॉल्ड्स को 30 साल की सज़ा हुई। पहले नंबर पे है सेंट्रल बैंक ऑफ इराक की लूट। ये दुनिया के सबसे बड़े बैंक रॉबरी की कहानी है। ये बैंक की रॉबरी 5 घंटे तक चलती रही। इस दौरान $1 मिलियन यानी कि 8,000 करोड़ रुपए की चोरी हुई थी। ये चोरी सेंट्रल बैंक ऑफ इराक में हुआ था। ये बैंक इराक की राजधानी बगदाद में थी और ये 2003 की बात है। उस समय इराक और अमेरिका युद्ध के कगार पे थे। सद्दाम हुसैन को पता चल गया था कि अमेरिका कभी भी इराक पर हमला कर सकता है, इसलिए उसने सारे पैसे इराक के सेंट्रल बैंक से निकालकर कहीं और छुपाने का फैसला किया। 18 मार्च सुबह 4 बजे सद्दाम हुसैन का बेटा कौसे हुसैन और सद्दाम हुसैन का पर्सनल असिस्टेंट उस बैंक में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही सद्दाम हुसैन का पर्सनल असिस्टेंट बैंक डायरेक्टर को एक लेटर देता है और उस लेटर में लिखा होता है कि इस बैंक के सारे पैसे एक दूसरे ठिकाने पे लेके जाना है और ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, इसलिए ये सारे पैसे सद्दाम हुसैन के बेटे कौसे हुसैन के हवाले कर दिया जाए। तानाशाह सद्दाम हुसैन की ये बात बैंक डायरेक्टर मना नहीं कर सकता था। बैंक डायरेक्टर सारे पैसे कौसे हुसैन को देने का फैसला करता है। इसके बाद बैंक के कर्मचारी बैंक से पैसे निकालकर ट्रक में लोड करने लगते हैं। पैसे इतने ज़्यादा थे कि 5 घंटों में 3 ट्रकों में पैसे भरा जाता है। कुछ ही दिनों में इराक और अमेरिका का युद्ध शुरू हो जाता है और अमेरिका इराक पर हमला करता है और इराक पर कब्जा कर लेता है। इस हमले में सद्दाम के दोनों बेटों की मौत हो जाती है और सद्दाम को भी ढूंढकर फांसी दी जाती है। इसके बाद सद्दाम के पहले से लगभग $650 मिलियन ढूंढ लिया जाता है और बाकी $350 मिलियन का आज तक किसी को पता नहीं चला।